तो गुड इवनिंग गाइस। अल्टीमेटली नीट का एग्जामिनेशन हो चुका है और जो होना था बस अब सॉल्यूशन मिलाओ और आंसर की मिलाओ और देखो कितना स्कोर आ रहा है और इन्जॉय करो। देखो फिलहाल मैं केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिजिक्स का कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ। अल्टीमेटली बहुत सारे फैकल्टीज़ आपको राजीव क्लासेस के थ्रू आपको सॉल्यूशन दे देंगे। तो फिलहाल जो है आप कुछ क्वेश्चन देखो सॉल्यूशन जो इंपॉर्टेंट है, और साथ में आप पूरा का पूरा आंसर की हमारे वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो केमिस्ट्री का कुछ मैंने क्वेश्चन लिया है। ये क्वेश्चन नंबर 92 है, सेट M6 है शायद। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आयन विल विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आयन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। तो फ्रॉम फॉलोइंग पेयर मतलब कौन सा ऐसा पेयर है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फर्स्ट है, आपको पता है दोनों में 10-10 इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन मतलब ऑप्शन 2 में भी 10-10 इलेक्ट्रॉन है। ऑप्शन 3 में देखो आयरन का आपको पता है एटॉमिक नंबर 26 होता है और मैग्नीज का 25 होता है, ठीक है ना। तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 23 हो जाएगा और ये आपका ये भी 23 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन 4 में देखो मैग्नीज 2+ की बात करेंगे तो ये 23 होगा और आयरन 2+ की बात करेंगे तो 24 होगा। तो ऑप्शन 4 ये जो है वो नहीं है आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। 93 की बात करते हैं। पूछा है मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड दे दिया है। हम लोग के पास क्या किया है, एसिटिक एसिड दे दिया है 0.007 मोलर दे दिया एसिटिक एसिड, और इसका मोलर कंडक्टिविटी भी भाई साहब अपने मेंशन कर दिया है 20। मैं सिर्फ फिलहाल जो है वो मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ, यूनिट पे ध्यान में नहीं दे रहा हूँ, चलो फिर भी लिख लेते हैं। और पूछा है कि इसका डिसोसिएशन कांस्टेंट Kd का वैल्यू क्या होगा। आपको पता है एसिटिक एसिड अगर ये डिसोसिएट हो जाएगा तो ये बन जाएगा एसीटेट, ओके फाइन, और ये बन जाएगा H+, ठीक है ना। C00 C- C अल्फ़ा। तो Kd का जो वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C अल्फ़ा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 - अल्फ़ा। मैं कैंसिल कर दूंगा एक C, ठीक है। अल्फ़ा अगर बहुत छोटा मान के चलो तो C अल्फ़ा स्क्वायर हो गया। चलो अब अल्फ़ा का वैल्यू कैसे निकालोगे, लेमडा m बाई लेमडा m इन्फिनिटी, आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रखा होगा। तो लेमडा m अपने को पता है 20, लेमडा m इन्फिनिटी के लिए आप दोनों का वैल्यू ऐड कर दोगे तो आपको आ जाएगा, तो ये 400 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/20, ठीक है ना। तो अल्फ़ा का वैल्यू अपने को पता है 1/20। तो 7 × 10⁻³ 0.007 को आप लिख सकते हो 7 × 10⁻7 और 1/20 का होल स्क्वायर मतलब डेट इज 400, ठीक है ना। तो 7/4 × 10⁻5 अप्रोक्सीमेटली 1.75 के आसपास वैल्यू आ जाएगा। कोई बच्चा ऐसा पूछ सकता है कि सर क्या हम अल्फ़ा निगलेक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। देखो यार इस केस में निगलेक्ट करोगे तभी आंसर आएगा, नहीं निगलेक्ट करोगे तो आंसर जो है आपका 1.8 समथिंग के आसपास आएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं है, ओके। 94 की बात करते हैं। हम लोग को आपका स्लोप पता है, जब आप ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो एरेनियस वर्सेस आपका क्या टेम्परेचर का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो अपने को स्लोप जो है ln k वर्सेज 1/t का ग्राफ एरेनियस इक्वेशन के अंदर ड्रॉ कर रहे हो तो उसका स्लोप दिया हुआ है। चलो तो इसका कॉन्सेप्ट आपको ऑलरेडी पता है कि k = क्या होता है, a e⁻ EA/RT। आप अगर log ले लोगे, ln k ले लेता हूँ, ठीक है ना, ln k, ठीक है ना। तो ln k ले लोगे तो कितना हो जाएगा, ln k हो जाएगा तो ln a - EA डिवाइडेड बाई R, और आपका क्या हो जाएगा, ये सिंपल सा क्या हो जाएगा आपका लॉग ले लियो तो RT हो जाएगा। चलो तो अगर आप ग्राफ बनाओगे 1/t वर्सेस इसमें, तो EA/R का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, और ln का ग्राफ दिया है, लॉग का तो ग्राफ दिया है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो EA/R का वैल्यू है मेरा 5 × 10⁻3। तो EA का जो वैल्यू हो जाएगा 5 × 10⁻3 डैट इज़ 8.314, तो 40, ठीक है, 40 के आसपास। और आपका मतलब 41 पॉइंट और किलो जूल, क्योंकि 1000 का एक फैक्टर आ रहा है 10⁻3, तो ऑप्शन में मार दूंगा 1, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन है हम लोग के पास, रॉल्स लॉ का एक क्वेश्चन है, ठीक है। मैं बता देता हूँ कि एक सॉल्यूशन है अपने पास बेंजीन का है, इसके अंदर बेंजीन है और ऑक्टेन है। ये 3 मोल है, ऐसा 3:2 है, तो ये 3 मोल है या 2 मोल है, आप ऐसा मान लो। और बेंजीन का प्योर वेपर प्रेशर दे दिया है 280 और इसका प्योर वेपर प्रेशर दे दिया है 420, ठीक है। तो आपको पता है रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंगली क्या होता है, टोटल प्रेशर क्या होता है, PA0 × XA प्लस PV0 × क्या, PV0 × XB, ओके फाइन। चलो तो PA0 कितना हो जाएगा, PA0 की बात अगर करोगे तो PA0 अगर आप बात करोगे तो हो जाएगा 280 इंटू मोल फ्रैक्शन कितना, 3/5
प्लस पी वी नॉट कितना 420 इंटू 2/5। अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 25 कितना हो जाएगा 6, ठीक है क्लियर है। और इधर कितना हो जाएगा 8 ठीक है क्लियर है। तो 18 के 8 में 1 5 168 और इधर भी आ जाएगा 168, तो डैट इज़ आ जाएगा आपका 336 के आसपास, ठीक है ना। तो 336 आ जाएगा MOPG। देखो NaBH4 ईस्टर को रिड्यूस नहीं करता है, सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करता है, तो इसलिए करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर आपका होगा 4। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेपर प्रेशर का, कि यार अपने पास मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर का, नॉट वेपर प्रेशर सॉरी। तो अपने पास 3 सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, ठीक है, जिसके अंदर मास दे दिया है 10 ग्राम। एक सॉल्यूशन है, वॉल्यूम सब में सेम है, वॉल्यूम सब में सेम है तो कोई चिंता नहीं है। एक है यूरिया का सॉल्यूशन, इसका दे दिया है 10 ग्राम। और एक है आपका सुक्रोज का सॉल्यूशन, इसका भी दे दिया 10 ग्राम। तो पता करना ऑस्मोटिक प्रेशर, तो पाई इक्वल टू CRT होता है, आइडिया होगा। कोई भी डिसोसिएट करेगा नहीं तो आई का वैल्यू वेंटर फैक्टर 1 हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन वॉल्यूम तो सब में सेम है तो मोल पे डिपेंड करेगा। तो आपको पता है ग्लूकोज का मास होता है 180, यूरिया का मास आपको पता ही है, ठीक है क्लियर है, CH3CONH2 62 के आसपास होता है। अगर आप निकाल लोगे तो देखो ध्यान से, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2 कार्बन है तो 24 हो गया, ठीक है 2 कार्बन है तो 24, और इधर कितना है 5 है तो अब हो गया 5, ठीक है क्लियर है। और इधर आपका ऑक्सीजन की बात करें तो हो गया 16 और ये हो गया 14, ठीक है। तो आप ध्यान से देखोगे तो इधर हो गया आपका 30 और 30, अच्छा देखो एक और सेकंड रुक जाओ, 5 3 2 5 हो गया CONH2, ठीक है क्लियर है। सॉरी यूरिया का फार्मूला लिख रहा हूँ मैं, एमाइड का फार्मूला लिख रहा हूँ। चलो ये NH2 हो गया, तो यूरिया का लगभग, ठीक है कितना हो जाएगा, 2 नाइट्रोजन है तो कितना हो जाएगा 28 प्लस आपका 4 प्लस 12 उसके बाद 16, तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 आ जाएगा, ठीक है जैसे मैंने बताया 60। तो इसका आपका क्या होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो यूरिया का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा P2, ठीक है। स्टार्च का तो आपको पता है बहुत ज़्यादा होगा, 300 के आसपास हो जाएगा, ठीक है याद होगा आपको मोलर मास तो। चलो और इधर ग्लूकोज का 180 होता है तो P2 उसके बाद आएगा P1 उसके बाद होगा P3, इस टाइप से करके हम लोग जो है वो निकाल लेंगे क्योंकि ज़्यादा मास है। तो P2 P1 P3 इसका ऑप्शन हो जाएगा 1। देखो ये इटार्ड रिएक्शन है, ये क्या होगा, ये एक टाइप का कॉम्प्लेक्स बनता है, बीच में डायरेक्ट आपको तो पता है कि टॉलिन से ये आपका क्या बन जाएगा, बेंजाल्डिहाइड बन जाएगा, बट बीच में कॉम्प्लेक्स बनता है NCERT में OCRO HCl होल 2 का होल 2 बनता है, ओके ना। तो ऑप्शन 1 हो जाएगा। आगे देखो इरिवर्सिबल एक्सपेंशन है आइसोथर्मल कंडीशन पे, तो डेल्टा यू का वैल्यू 0 के बराबर होगा, क्योंकि क्या रीज़न है, क्योंकि आइसोथर्मल में डेल्टा यू का वैल्यू 0 होता है और टोटल इंट्रोपी इरिवर्सिबल में हमेशा ग्रेटर देन 0 होता है। तो इसका बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये मैंने 6-7 क्वेश्चन आपको सॉल्व किया है, धीरे धीरे और सॉल्यूशन हम लोग डाल रहे हैं। और आपको पूरा सॉल्यूशन चाहिए तो चैनल को विजिट करते रहो, सब्सक्राइब कर लो और वेबसाइट पे जाके आंसर की डाउनलोड कर लो। टेक केयर।